दिल की धड़कनों को संभाल लो, जरा सब्र से काम लो। दिल की धड़कनों को संभाल लो, जरा सब्र से काम लो। आ जाएगी तेरे चेहरे पर भी मुस्कान। चलो प्यार से सरस्वती माँ का नाम लो। अभी अभी हमारे बीच मुख्य अतिथि जी आए हुए हैं। वो अपनी बातों से आप लोगों को अनुग्रहित करेंगे। उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। धन्यवाद। मार्वेलस कोचिंग परिवार के सभी सदस्यों को आज वसंत उत्सव के अवसर पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रेस्टिजियस मार्वेलस कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक श्री रामानुज जी को मैं हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी अपनी ओर से बधाइयाँ देता हूँ कि उनका संस्थान निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और बच्चों को एक नई ऊषा की ओर ले जाने में तत्पर रहे। इस कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए सभी शिक्षकों को मैं विशेष धन्यवाद और अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं। वैसे तो मैं भी मूल रूप से शिक्षक ही हूं और मैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं कि शिक्षक क्या कर सकता है। शिक्षक एक दीपक की तरह होता है जो स्वयं प्रज्वलित होकर ज्ञान रूपी प्रकाश को पूरे संसार में, पूरे वातावरण में प्रकाशित करता है। तो मार्वेलस कोचिंग के प्रारंभिक दिनों से मेरा इस कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ाव रहा है। मैं उसे बड़ा नज़दीक से देखता रहा हूँ। रामानुज जी उन दिनों में जब इस कोचिंग के बारे में वो सोच रहे थे तो उन दिनों में मैं उनसे रूबरू हुआ करता था और कहीं ना कहीं मेरे मन में लगता था कि रामानुज जी में वो बात है जो इस कोचिंग संस्थान के जरिए मुरमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा की एक अलग जगाने में सक्षम है। और मैं जो ये बात उस समय देखता था उनकी आंखों में, आज भी वह चमक मुझे रामानुज जी की आंखों में दिखाई देती है। वो तत्परता, कठिन परिश्रम करने का जज्बा और बच्चों के प्रति जो उनका आग्रह है वह बड़ा ही उद्वेलित करता है मुझे। नीचे बैठो। उनके साथ नवयुवकों की एक टोली है जो बड़ा ही उत्प्रेरक हैं, सक्षम हैं और इस संस्थान को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में सबलता है उनके पास। मैं अपनी ओर से एक बार फिर उन सारे शिक्षक बंधुओं को और आप बच्चों को भी मैं अपनी ओर से एक प्रेरणा देना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि शिक्षक का प्रयास तभी सफल होता है जब आप बच्चे उनके सपनों को साकार करने लगते हैं। आप अपने लिए, बच्चे तो अपने लिए सपने देखते हैं टुकड़ों में, लेकिन शिक्षक का सपना साकार तब होता है, या शिक्षक कहिए कि सफल तब होता है जब वो बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इसलिए आप बच्चों से मेरा आग्रह है कि हमेशा बड़ा लक्ष्य तय करें, छोटा लक्ष्य कभी तय न करें। छोटा लक्ष्य आप तय करेंगे तो आपको लगेगा कि सफलता मिली ना मिली कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब बड़ा लक्ष्य तय करेंगे
तो मानकर चलिए कि यदि हम विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की बात करें तो कम से कम एशियाई रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ देंगे। लेकिन अगर हम ये तय करके चलें कि हम अपने प्रखंड के टॉपर होंगे तो फिर आप जिला टॉपर या राज्य टॉपर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य तय कीजिए, और बड़ा लक्ष्य जब आप तय करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। आज इस मंच से मुझे आपको संदेश देने के लिए जो कहा गया है, मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं मार्वेलस कोचिंग परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे पता है कि कार्यक्रम बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि आप सब बहुत जम के तैयार हो के आए हैं। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आप सबको। और एक छोटी सी बात इस मंच से मैं एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि चूँकि मैं भी बगल में ही एक विद्यालय का शिक्षक हूँ, और कई बार बच्चों आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि सर आज विद्यालय से हमको जल्दी छुट्टी कर दिया जाए। पूछने पर वो कारण बताते हैं कि सर हमारे कोचिंग का टाइम जो है वो पहले है। तो थोड़ा सा इस मंच से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं कोचिंग के निदेशक महोदय और जो दूसरे भी लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि विद्यालय और कोचिंग संस्थान का संबंध जो है वो चोली दामन का है। शायद ही दुनिया का या कहें कि भारत का कोई ऐसा शहर या गांव होगा जहां विद्यालय हो और कोचिंग चलाने वाले लोग या प्राइवेट ट्यूशन देने वाले शिक्षक न हो। तो जहां आप हैं वहां हम हैं, तो हमारे और आपका संबंध पूरक का है। इसलिए मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि कोचिंग का समय जो है वो इस तरीके से नियमित किया जाए कि विद्यालय का भी बच्चे लाभ उठा सकें और आपका भी वो मार्गदर्शन पा सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको बधाई, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।